नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल चमत्कारी घरेलू उपचार में। तो चलिए देख लेते हैं आज इस वीडियो में आपके लिए कौन सा घरेलू उपचार है। दोस्तों, ये लहसुन, नींबू और हनी को देखकर आप सोच ही रहे हों कि शायद मैं आज लहसुन के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं लहसुन और हनी और नींबू के मतलब प्रयोग के बारे में। पर दोस्तों क्या करूं, ये लहसुन चीज ही ऐसा है, ये छोड़कर और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा महा औषधि है जो एक अकेला ही पूरे शरीर को तंत्र करने में कारगर है। ये इतना लाजवाब का एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी सिस्टम को आपको बढ़ाता है तो कि और कोई ना बढ़ा पाए। दोस्तों ये चीज़ ही ऐसा है, क्या करें, प्रकृति ने हमें ये बहुत ही अच्छा एक औषधि के रूप में दिया है। तो इसके बारे में जितना भी वीडियो बनाएं और इसके बारे में जितना भी कहें कम है। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी दिल की सुरक्षा करना चाहते हैं, अगर आप अपने गले की खराश को दूर करना चाहते हैं, अगर आप डायरिया से बचना चाहते हैं, 12 महीने हुए सर्दी और जुकाम से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बोलते बोलते रात हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो को हम शॉर्ट करते हुए आपको कुछ संक्षिप्त में बताएंगे कि इसके गुण क्या है, और इसके साथ अगर और भी कुछ अगर मिला देते हैं तो ये महाऔषधि से और डबल महाऔषधि हो जाएगी। तो बात करते हैं इसका फायदे के बारे में। देखिए, हम लहसुन क्यों खाते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, शरीर के तंत्र को सही रखता है, इसलिए इसका प्रयोग हम सब्जी में करते हैं, स्वाद बढ़ाने के काम पे करते हैं। लहसुन शरीर के सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। ये रक्त को पतला करता है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका एलिसिन तत्व जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कम बनाए रखने में मददगार होता है। लहसुन को आप नियमित अगर खाते हैं तो अगर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है उसे बचाव हो सकता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती। दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, कुछ गलत बातें नहीं कह रहा हूँ। ये लहसुन जो खाते हैं वो जानते हैं कि इसमें क्या गुण है और वो अभी तक अपने शरीर को किस तरीके से बचाए हुए हैं। ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। लहसुन व्यय जातीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। रेडिएशन के दुष्प्रभाव को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो इसका सेवन आप जरूर कीजिए। इसके सेवन से रेडिएशन का प्रभाव भी आपका कम होगा और इसके सेवन से हार्ट, आंत, फेफड़े और पेट के समस्त कीड़े जो होते हैं वो दूर होते हैं। अगर आप स्किन के प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो ये भी इसके फायदे हैं इसको दूर करने में। लहसुन कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसे, एसिडिटी, कब्ज को ठीक करने में तो यह रामबाण इलाज है इसका। देखिए इसको बहुत तरीके से खाना होता है, इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उसमें से कुछ है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें और उसको भी आप मतलब पानी के साथ निगल जाए, खाली पेट खाना होता है। इसके साथ शहद का प्रयोग है, इसके साथ नींबू का प्रयोग है, बहुत सारा प्रयोग है इसका। तो आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं एक ऐसे प्रयोग के बारे में जो कुछ हटकर है और आपको बहुत सारे चीज़ों में आपको लाभ देगा, और ये प्रयोग करने के बाद जो टॉनिक तैयार होगा वो अमृत से कम नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, लहसुन जो आपको 250 ग्राम लहसुन को पीस लेना है। जैसे ये आप लहसुन देख रहे हैं, छिलका उतार के पीस लीजिए इसे। 250 ग्राम लहसुन को पीस लीजिए, फिर एक कप में रख लीजिए इसे, और फिर 25 नींबू लीजिए। 25 नींबू का रस आप एक कांच के बोतल में निकाल लीजिए, उसे आप गार लीजिए। गारने के बाद फिर जो पीसी हुई लहसुन है, पीसी हुई लहसुन का जो पेस्ट है उसे आप उस कांच के बोतल में या जार में जिसमें आपने ये नींबू निचोड़ के रखा है उसमें डाल लीजिए और उसे 24 घंटे के लिए किसी जगह बंद करके रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 24 घंटे के बाद आपका वो टॉनिक तैयार है, एकदम अमृत है, वो अमृत से कम नहीं है, वो आपका अमृत तैयार है। अगर आप उसे लेते हैं तो लेने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। उसे आपको क्या करना है, उसे 1 चम्मच उसमें से रस निकाल कर, जो आपने मिश्रण बनाया है रस निकाल कर उसे पानी में, गुनगुने पानी में मिला लें। गुनगुने पानी में 1 कप पानी लीजिए, गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच निकाल लीजिए, उस टॉनिक को मिला लीजिए और उसे पी लीजिए 15 दिन तक। 15 दिन तक आप मुझे कमेंट करके खुद ही बोलेंगे कि मुझ में क्या अंतर आया है। फिर से आप पुनः यौवन को प्राप्त होंगे, स्फूर्ति आएगी, कमजोरी है स्फूर्ति आएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। क्योंकि अगर सब कुछ इम्यूनिटी सिस्टम से ही तैयार होता है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो यौवन है आप। अगर इम्यूनिटी सिस्टम जहाँ गिरी तो फिर बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये आपको दोबारा से आपको ये रिस्टोर करके देगा। और भी कुछ प्रयोग है मतलब लहसुन के, मैं आपको बताता हूँ। 1 चम्मच शहद में 4-5 बूंद लहसुन का रस मिला लीजिए, सुबह शाम लीजिए, कोई भी तरह की खांसी आपकी ठीक हो जाएगी।
एक कली लहसुन और एक काली मिर्च पीस कर सूंघने से कोई भी फ्लू है वो आपकी ठीक हो जाएगी। लहसुन को सूखा कर उसका पाउडर कर लीजिए और इस पाउडर को अलमारी या किसी अन्य जगह पर आप रख दीजिए। अगर कॉकरोच, चींटियां अगर कहीं भी अगर घुस रही है अलमारी में, इसी पाउडर को आप वहाँ रख दीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वहाँ कुछ भी नहीं आएगा, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं वहाँ आएगी। तो ये तो बहुत सारे प्रयोग हैं लहसुन के। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके बारे में क्या कहूँ, कि ये ऐसा चीज़ ही है जिसके बारे में कितना भी वीडियो बनाए, कितना भी बोले, उसके लिए दिन और रात कम पड़ेगी आपको। एक और प्रयोग है जो मैं करता हूँ, जब सर्दी की शुरुआत हुई थी तो मैं ये अक्सर इसे करता हूँ। आप क्या कीजिए, एक बॉटल मधु ले लीजिए और उसमें इस तरीके से जो लहसुन है, इसकी कलियाँ हैं, उसे तोड़ लीजिए। ध्यान रहे इसकी जो छिलका है इसे मत आप निकालिए, ठीक है। ये समूचा ही ऐसे ले लीजिए, कुछ एक भर लीजिए हाथ में, उसे इस मधु के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। पूरा फिलअप कर दीजिए। देखिए मैं इसे लेता हूँ, ये देखिए ख़त्म होने को आया है, तो मैं सोचा कि मैं इसे लेता हूँ तो इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियाँ जो है वो मैं यहाँ तोड़ लेता हूँ। देखिए तोड़ने के बाद आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए। इसे आप इसी तरीके से अंदर में जितने भी आप भर सके आप। उसके बाद ये बात का आपको ध्यान रखना है कि भरने के बाद इतना ही भरिए ताकि इसमें आप हनी को डाल सकते हैं। देखिए मैं इस शहद को इसमें डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो टॉनिक है जो ख़त्म हो गया था, जिसे मैं रोज़ लेता हूँ, इसे मैंने फिर से बना लिया। सोचा कि इसे बनाकर आपको भी दिखा देता हूँ, आप भी लाभ पाएंगे। अच्छा देखिए ये जो है, इसे आप करीबन 1 या 2 दिन तक इसे आप रख लीजिए अलग जगह पर, ताकि ये जो है अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए शहद, और जो इसमें लहसुन है ये अच्छी तरह से मिल जाए। फिर ये क्या, ये भी एक तरह का रामबाण नुस्खा है। क्या होता है, जब भी ठंड लगती है, सर्दी होती थी, तो बहुत प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाना, ये नुस्खा आजमाना, ये करता था मैं। लेकिन कुछ सालों से मैं इसका प्रयोग करता हूँ। प्रयोग करने के साथ साथ मैंने एक अजीब तरह का चेंजेस अपने अंदर देखा कि ना मुझे सर्दी होती, ना खांसी होती, ना जुकाम होता है। पेट के कितनी प्रॉब्लम थे वो सही हो गई, और जितनी भी तरह की छोटी मोटी बीमारियाँ थी वो सब सही हो गई है। फ्लू लगना, कोल्ड, सर दुखना, जुकाम आना, नाक बहना, खांसी, ये सारा चीज़ जो है इससे आपका ठीक हो जाएगा। क्या करना है, सुबह उठकर जब तैयार हो जाए, सुबह उठकर 1 गिलास पानी लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, और उस 1 गिलास में आप क्या कीजिए, 1 नींबू हाफ काट कर उसमें निचोड़ लीजिए उस पानी में। उसके बाद इससे 1 चम्मच लेकर उसमें मिला लीजिए और उसे पी लीजिए। बस, कुछ देखना नहीं है आपको, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, तो आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको दिखाया एक नुस्खा जो मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, ये आपको दिखाया मैं, और सारे नुस्खे जो मैं खुद यूज़ करता हूँ आपको दिखाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल चमत्कारी घरेलू उपचार को, क्योंकि हम इस वीडियो में से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालते हैं, आगे भी डालेंगे। अगर कुछ परेशानी है आपको तो हमारे कमेंट में लिख के बताइए, हम उसका वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ आपको बोलना है, अपने अनुभव या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमें आप कमेंट में लिख के बताएं। अगली वीडियो में आपको एक नए नुस्खे के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।